आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं, तो इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरी आई ये मुझे बता दें, और जितनी आई उसमें से कितना पेपर लीक हुआ और कितने का सिलेक्शन हुआ बता। इनके घर में अगर कोई बेरोजगार होगा 20 साल से 30 साल का हो गया होगा और रोजगार उसको नहीं मिला होगा। आपके घर में कितने लोगों को रोजगार मिला? मेरे घर में सारे नौकरी वाले हैं। एक मैं जो है सरकारी नौकरी वाले हैं। सरकारी नौकरी। कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? कब पाए? कब पाए थे? 2014 के पहले क्या कर रहे हैं? 2014 बैच में तो सही बोलो। कंगना रावत के भाई हो। 2014 में। अरे 2014। अच्छा आप मुझे बताइए, आप 14 बैच की 2014 में बता रहे हैं। अरे पहले बोलने दीजिए इनको, वो कंफ्यूज है वकील साहब। 2014 बैच में मेरी पत्नी जो आपका जो है जेई की परीक्षा दी उसमें पास हुई और उन्होंने बिना किसी सोर्स सिफारिश के नौकरी ली। 2014 में कौन से महीने में? 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार हमको ये सब मैं 14 में किसकी सरकार थी? यह सब मैं बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। सरकार थी नहीं 14 में किसकी सरकार थी? यह सब बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। बात करिए, ये गोबर खा के जिंदा है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं यह सब देंगे। बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। खाएंगे ये समाजवादी पार्टी की सरकार में इनकी लाइफ को नौकरी लगी और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी इनका दोष नहीं है, इनके ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वो उतर नहीं रहा है। जो धर्म का ठीक बात है, मैं भी हिंदू, सुनिए मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी धर्म को मानता हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। आधी मंदिर बना के उद्घाटन करने वाले के साथ नहीं हूँ मैं, शंकराचार्य के साथ हूँ और इन लोगों के साथ नहीं हो जो बेवकूफ बना रहे हैं लोग। ये लोग अंधभक्त है, इनको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, देश में हो क्या रहा है, कितनी महंगाई है, कितना भ्रष्टाचार है। अभी आपने देखा शिवाजी की मूर्ति गिर गई, अभी आपने देखा एक वो बना टंकी बनी, बनते ही जैसे पानी भरा गिर गया। कितना भ्रष्टाचार है, इनको नहीं दिख रहा है, इनको दिखेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये कितने साल से लखनऊ में है? 20 साल से मैं लखनऊ में हूँ, आज तक तो मुझे गाली देने वाला कोई नहीं मिला। लखनऊ तहजीब के लिए जाना जाता है, पहले आप के लिए। इनको पता नहीं कौन मार रहा है। आप जो है अगर इस बात से अनभिज्ञ हैं तो पेपर उठा करके देख लिया कीजिए। आधे ज्यादा बीजेपी वाले निकलते हैं हत्यारे, बलात्कारी, आईटी सेल वाले। मानते हो कि नहीं मानते हो? यार हमी से लड़ लो, मुझे बोलने दो। या तो कान पे चिल्लाने से आदमी बुद्धिमान नहीं हो जाता है। आप तथ्यों को समझिए और तथ्यों को बताइए। करिए, अभी आपने तथ्य पे बात नहीं नहीं, आप हमसे काहे लड़ रहे हो यार? 2014 ना चलिए, बुलडोजर की बात हो रही है, आज बुलडोजर की बात हो रही है, कितना सहमत है आप? बुलडोजर एक ऐसा एक्शन है कि जो इतिहास में योगी जी कह रहे हैं इसके लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर की दिमाग नहीं होता है, ये स्टीयरिंग से चलता है। केंद्र सरकार और जनता कभी भी बदल सकती है। स्टीयरिंग पे बैठा हुआ जो ड्राइवर है उसके पास बुद्धि, लाइसेंस और दिमाग सब होता है। कहाँ बुलडोजर चलना है, कहाँ नहीं चलना है, उसको पता होता है। नाम देख के और नाम देख के चलता ये है। जो सुन लीजिए, ये अवैध संपत्तियां लोगों के पिताजी लेकर के आए हैं हिंदुस्तान के। क्यों चलता है? एक समाज पे बुलडोजर क्यों चलता है? बीएचयू रेप केस वाले जो बाहर हुए हैं, वकील साहब बोल लेने दीजिए। बीएचयू रेप केस वाले अभी बाहर हुए कि नहीं हुए, बेल मिली कि नहीं मिली, उनके घर पे कब चलेगा बुलडोजर, ये पूछना चाहते हैं। हाथरस रेप केस वालों पे कब चलेगा बुलडोजर, और क्या कहते हैं इलाहाबाद में रेप केस वालों पे कब चलेगा बुलडोजर? सिर्फ नाम देख के चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है। माननीय न्यायालय माने खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। हमने कोई गुनाह किया, अब ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? कर जमा करके हमने मकान बनाया, हमारे बच्चों का क्या दोष है, हमारी बीवी का क्या दोष है, हमारी पत्नी का क्या दोष है? आपने बुलडोजर गिरा दिया, वो कहाँ जाएंगे? सपोज कर लीजिए कि मान लिया कि मैंने जुर्म किया है, उसका पनिशमेंट अदालत देगी, कोर्ट देगी, अदालत देगी। उससे पहले आप ले जाके बुलडोजर। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सख्त हो गया है जी, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। बिल्कुल सख्त हो गया है। तो लेकिन उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिनका घर टूटा है, जिनका गिरा हुआ है, उनके बच्चे अनाथ हो गए, कहाँ टहल रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए कि उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए माननीय जी। और एक समुदाय के साथ अभी मैं मुसलमान हूँ, बात सुन लीजिए। देखिए हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। अभी मैं मुसलमान हूँ, मैं जुर्म करूंगा, कल बुलडोजर मेरे घर आ जाएगा, फला साहब करेंगे, उनके यहाँ बुलडोजर आने की तारीख होगी। ऐसी कई चीजें प्रेजेंट हो चुकी हैं, देखा है आपने। तो एक समुदाय के साथ नहीं, सर्व समुदाय के साथ आप कानून पारित कीजिए, सर्व समुदाय के साथ। साउथ कोरिया यादव जी हो गए तो उनके साथ कुछ हो गया, ठाकुर हो गए तो उनके साथ कुछ हो गया, फला हो गए तो कुछ हो गया, वो दल का है तो उनका कुछ हो गया। ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आरोप नहीं है ये, आरोप नहीं है ये, सरासर सत्य है। खाते हैं
ये चमनप्राश की जगह गोबर खाते हैं तो मालूम नहीं है इन्हें। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। आप उसके तोड़े जा रहे हैं जिसने माफिया रहा है, जिसने कब्जा करके दूसरे समुदाय में उस पे माफिया बनाया नहीं है। कौन से समुदाय में माफिया नहीं है? कौन से समुदाय में माफिया नहीं है? राजा भैया पे चला माफिया भी है। अरे उनसे दूर जाओ। चला ये आप ये वकील साहब से पूछिए, मेरा हाथ भाजपा की सरकार 10 साल रही, 10 साल में कोई काम गिनाए बाबूजी खड़े हैं वकील साहब, इनसे पूछिए कौन से काम नहीं गिना पाए हैं। मैंने बताया तो मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। वकील साहब हैं, संजोग से मैं भी वकालत करता हूँ, तो एक सवाल मेरा सिर्फ इतना है। अपने ही प्रोफेशन को गाली दे रहे हैं कि चोर है, इतना आप चोर है, बता बता रहे हैं कि अधिवक्ता चोर है। अरे यार सुनो मेरी बात को। अभी तमाम साल 2 साल के अंदर बहुत सारे सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की मध्यस्थता में, उसमें पेपर बदल दिए गए। अब जिन लोगों को नौकरी दे दी, जिसने RTI मांग के अपनी कॉपी मांगी, उसको दूसरी कॉपी दे दी गई जो उसके हाथ की ही लिखी नहीं थी। हाई कोर्ट ने उसको पाया, संज्ञान पाया, तो उसमें जिन लोगों ने कॉपी का फेरबदल किया, रिजल्ट में फेरबदल किया, उनको क्या सजा मिल रही है? उनके घर कब गिराए जाएंगे और उनको नौकरी कैसे दी जाएगी जो आज अभी 2-3 साल नौकरी कर चुके हैं? तो आप इस बात के लिए आवाज उठाइए, उनके भी घर गिरेंगे। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो आप हो और चाहे वो आप, चाहे वो कोई। देखिए मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जो इस समय 69,000 वाली भर्ती है ना, सब मंत्री और जो अध्यक्ष जी के घर के प्रदर्शन चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब लोग सबको सुन लीजिए, इनके घर पे जाके धरना दीजिए। अब मैं तो यही चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भैया सबका भला कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव के एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चुनाव लेकर अलग पार्टी बना ले। क्या लगता है कौन अलग पार्टी बनाएगा? योगी जी। देखिए ऐसा है, वो बुलडोजर पार्टी, उनको सिर्फ जो है अंट संड बोलना है, विवेक पूर्ण तरीके से कोई वो जवाब देना जानते नहीं। अब बोल रहे हैं ना। अब सुनिए, और योगी जी का बयान नहीं सुना, जो बटेगा वो कटेगा, वो हिंदू में धर्म में फूंक डाल दिए हैं। जो बटेगा वो बटेगा वो कटेगा, इनसे पूछे बटेगा कटेगा का क्या ये संवैधानिक भाषा तो है नहीं। कहाँ बोला है? घटना बोल दी है। क्या बोला है? जो बटेगा वो कटेगा। तो जो हिंदू से एक रहोगे तो देख रहोगे। उस आशय को समझिए कि जो बटे, अब ये डिफेंड करेंगे। अभी क्या समझिए, अभी मैडम जो बटेगा यह इतिहास रहा है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, अगर आप एक नहीं रहेंगे, तो भारत का इतिहास रहा है। विपक्ष के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। एकदम सही है, सत्य है, ये एकदम सत्य है कि भारत, हाँ एकदम 100% मोदी जी के शरीर में, योगी जी के शरीर में इनकी आत्मा चली गई क्या? मैं ये बात सिद्ध करके, मैडम मॉब लिंचिंग इतनी हुई है। एक मिनट भैया, हो गया। मॉब लिंचिंग इतनी हुई है, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उनके ऊपर बुलडोजर चले, किसी के घर पे चले बुलडोजर, कोई अखबार टीवी पे दिखाई चला किसी के साथ। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि अभी उन्होंने उस पर रोक लगाई। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस पर कितना एक्शन लेती है, आगे क्या रिएक्शन करती है? क्या लग रहा है आप लोगों को कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो उपचुनाव को लेकर आ रहे हैं, या उसके पीछे क्या कारण? एग्जैक्टली अभी जो रिजल्ट आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उसकी जमीन खिसकती हुई उत्तर प्रदेश से दिख रही है। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जी खिसक रही है। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उस पर ये सारे ऐन क्रेन प्रकरण को लगाएंगे। जितना भी जिस भी हद तक बीजेपी जा सकती है, बीजेपी का नाम ही जुमलेबाज की पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया है। मैडम एक बात बता दी है, मैं एक छात्र रहा हूँ। एक छात्र जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो उसका सेंटर कहीं इलाहाबाद है, तो कहीं झांसी है, कहीं मेरठ, कहीं मुरादाबाद है। वो जब पहुँचता है मेरठ मुरादाबाद तो रेलवे स्टेशनों पर सोता है, बस स्टॉप पे सोता है। सुबह जाकर के टॉयलेट में, सरकारी टॉयलेट में नहा करके परीक्षा देने के लिए जाता है और परीक्षा दे करके घर आता है। आने के बाद रिजल्ट आता है, क्या होता है? परीक्षा निरस्त हो गई। क्या गुजरती होगी उस छात्रों के ऊपर जो 1000-2000 रुपए एकत्रित करके परीक्षाएं देने के लिए जाते हैं? चला उनके ऊपर बुलडोजर? जिन लोगों ने जो पर्चा लीक किया था, सारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चला? मैडम मैं पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, चला किसी के ऊपर बुलडोजर? नहीं चला। तो ऐसा क्यों है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अपराधी अपराध होता है ना, हिंदू होता है मुसलमान है। अगर उसने अपराध किया है तो उसको पनिशमेंट उसी दृष्टि से देना चाहिए, ना कि किसी की जात पात देख करके करना चाहिए।